बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर आफियत से हैं। आपको ओ लेवल मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। हमारी डिस्कशन चल रही है प्रोबेबिलिटी एंड कंबाइंड इवेंट्स के ऊपर। लास्ट टू लेक्चर्स में मैंने प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ब्रीफली जो है डिस्कस किया है। आई होप कि आपने वो लेक्चर देख लिए होंगे। आज के लेक्चर्स में हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई को किस तरह डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट को किस तरह डिफाइन किया जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की बात करेंगे और बाद में कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे। और वो न्यूमेरिकल एग्जांपल इस टॉपिक से रिलेटेड है, कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ अ सिंगल इवेंट विद काउंटेबल आउटकम्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाउ कैन वी डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। देखें यहाँ पर फर्ज करें कि सपोज आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और उस एक्सपेरिमेंट की जो तमाम आउटकम है वो इक्वली लाइकली हैं। क्या कहा मैंने? इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है बेटा ऐसी आउटकम्स जिनके आने के चांसेस एक जैसे हैं। लाइक व्हेन यू थ्रो अ डाई, जब आप एक डाई को रोल करते हैं तो उसमें टोटल 6 पॉसिबल आउटकम होती है, आप जानते हैं। तो हर आउटकम के आने के एक जैसे चांसेस हैं। 1 भी एक मरतबा, 2 भी एक मरतबा, 3 भी एक मरतबा, तो हर एक के जो चांसेस हैं वो 1 आउट ऑफ 6 हैं। सही है। तो ये जो आपके पास थ्रो अ डाई में आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं। सही है। तो अब इसके बाद हम किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? लेट एन एक्सपेरिमेंट, let all possible outcomes of an experiment are equally likely, then probability of event E is denoted by P of E and is defined as, और आप उसको इस तरह डिफाइन करते हैं, probability of event is equal to favorable outcomes, number of favorable outcomes for E divided by total number of outcomes. और इसको आप इस तरह देख सकते हैं, फेवरेबल आउटकम का मतलब है ई के लिए जो फेवर करते हैं आउटकम्स, उनकी जो तादाद है, उनकी जो नंबर है वो एन ऑफ ई है। और टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि टोटल सैंपल स्पेस में जो आपके पास आउटकम है उन्हें हम एन ऑफ एस से डिनोट करेंगे। तो ये आपके पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का। एग्जांपल देखते हैं हम इसको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल आप एक डाई को रोल कर रहे हैं और उसमें टोटल जो पॉसिबल आउटकम है वो 6 हैं, विच आर डिनोटेड बाय द सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। अगर फर्ज करें मेरा इवेंट ई जो है वो अक्रंस है इवन नंबर्स की, इवेंट ई इज अक्रंस ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, वो इवन नंबर्स की या इवन डॉट्स कह लें आप उसको। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई किस तरह निकलेगी? तो आप बस देखें कि एस में टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, एस की कार्डिनैलिटी, एस का साइज, एस का ऑर्डर, आप कह रहे हैं कितने नंबर हैं जी? 6 हैं इसमें। तो ये बेटा आएगा 6 नीचे। अब इसमें मुझे चूंकि इवेंट ई के ई जो है इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ई जो है उसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे? इवन नंबर आएंगे 2 4 6। ये कितने हो जाएंगे? 3 आ जाएंगे। ये आ जाएगा 3। आंसर कितना आएगा? 1/2।
ठीक है, ये आपके पास हो गया किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल करेंगे, अभी आसान आसान चीजें लेके चलते हैं। अगली चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। किसी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जी, अगर हमारे पास एक इवेंट ई है तो बेटा उसका कॉम्प्लीमेंट हम डिनोट करते हैं इस तरह, ई के ऊपर डैश लगा देते हैं, या फिर आप ई के ऊपर इस तरह सी लगा लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट ई, ई नहीं है, ठीक है, तो वो होती है इस तरह, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। दिस इज वेरी यूजफुल। समटाइम हमारे पास सैंपल स्पेस काफी लार्ज होती है, ठीक है, वो पूरी बनाना मुमकिन नहीं होता, तो उस सूरत में हम फिर ये जो है ना कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर इसी एग्जांपल में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई को कैलकुलेट करते हैं। ई का कॉम्प्लीमेंट होगा, मैं ई रिप्रेजेंट कर रहा इवन नंबर को, मुझे ई के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ई का कॉम्प्लीमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉट एन इवन नंबर, इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब वो कौन से होंगे, जाहिर सी बात ऑड होंगे। तो आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। ऑड नंबर गिनने इसमें 1 3 5 3 है आउट ऑफ 6, आंसर आएगा 3/6 1/2। या फिर आप कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन इस्तेमाल करें, दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 1/2, आंसर कितना आएगा, तब भी 1/2 ही आएगा। किसी तरीके से भी आप चलें, आंसर दोनों सूरतों में 1/2 ही आएगा। यानी डायरेक्टली अगर आप नॉट इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं, नॉट इवन का मतलब है वो सारे ऑड है, तो ऑड कितने बेटा 3 है, तो 3/6, ठीक है, ये आपको पास आ जाएगा। अगली चीज है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई। किसी इवेंट ई के जो है उसकी प्रॉपर्टीज कितनी है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। जरा अजाना का टाइम है, अजाने जरा सुनना, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अगर हमारे पास कोई इवेंट है ई, ए बी सी, कुछ भी उसका नाम रखा हुआ आपने, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी उसकी बेटा ये होगी कि कोई भी इवेंट आपके पास ई है ना, तो उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी सैंपल स्पेस में, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 से n, अगर आपने एक सैंपल स्पेस है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसके पॉसिबल आउटकम से जो आप इवेंट बना सकते हैं, ठीक है, तो उनकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी बेटा बनेगी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई, दिस इज इक्वल टू 1। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। दूसरी प्रॉपर्टी सिंपल इसकी है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है ना बेटा, वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, इवेंट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब यहां पर देखें दो केस हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है। दिस इंप्लाइज ए इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी वो इवेंट कभी भी नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डाई को थ्रो कर रहे हैं और मैं कहता हूं कि जी उसके ऊपर आउटकम जो है वो 7 आनी चाहिए, तो आप जानते हैं उसके ऊपर 7 होता ही नहीं है। अगर 6 फेस डाई है, वो 6 साइडेड डाई है, तो उसके ऊपर आपके पास 7 होता ही नहीं है, तो आपके पास कभी भी 7 उसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, तो वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। और दूसरी बात यहां पर ये याद रखें कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो एक ए इज अ श्योर इवेंट, एक श्योर इवेंट है, वो पक्की बात है, लाजमन आएगा, ठीक है। लाइक मैं जैसे आपको कहता हूं कि आपने एक डाई को थ्रो किया और मैं कहता हूं कि जी उसके ऊपर जो आउटकम है ना वो 1 से लेकर 6 के दरमियान आनी चाहिए कोई ना कोई, तो फिर पक्की बात है कि आपके पास जो है उन्हीं में से एक आएगी आउटकम, और तो कोई नहीं हो सकती, तो वो श्योर इवेंट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1। अब इनके दरमियान जो है, ठीक है, वो पॉसिबल इवेंट्स है। लाइक आप कहते हैं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 0.25 है, ठीक है, इट मींस एक पॉसिबल इवेंट है, वो हो सकता है, सही है। अगली चीज अब हम आते हैं कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल इवेंट विद काउंटेबल आउटकम्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अनकाउंटेबल आउटकम्स के ऊपर भी बात करेंगे। समटाइम ऐसा होता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जो इवेंट ए है ना, उसकी जो आउटकम है वो काउंट की जा सकती हैं, तो यहां पर हम काउंटेबल आउटकम की बात करेंगे।
इसकी कुछ क्वेश्चन करेंगे यहां पर हम। अच्छा जी, अब इसको करने के लिए मैं यहां पर आपको, जैसे कि पता है कि मैं जो आपकी बुक है न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स सीरीज 8th एडिशन, वो इस्तेमाल कर रहा हूं। और ये बुक मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये बहुत करीब है आपकी जो ओ लेवल मैथमेटिक्स का एग्जाम है ना, तो डेट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस बुक। इसमें हम जो आपका एक्सरसाइज 2A है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 2A, और क्वेश्चन नंबर 1 आसान है, वो आई होप जब क्वेश्चन 2 और 3 हम करेंगे ना तो वो आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका इस टॉपिक से है, काउंटेबल आउटकम से। मैं क्वेश्चन इसका स्क्रीन पर भी शेयर कर दूंगा। आई होप कि मैक्सिमम स्टूडेंट यही बुक इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया में और जो और एशियन कंट्रीज हैं। लेकिन अगर कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा तो मैं उसका जो क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, देयर आर 2 ग्रीन मार्बल्स एंड 3 येलो मार्बल इन अ बैग। एक बैग में, एक थैले में आपके पास 2 ग्रीन मार्बल हैं और 3 येलो मार्बल हैं। ग्रीन मार्बल आर 2 एंड येलो मार्बल आर 3। इसका मतलब टोटल कितने होगा बेटा? टोटल आर 5। द मार्बल आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर देयर कलर्स। कह रहा है कि वो जो मार्बल है ना वो बिल्कुल एक जैसे हैं देखने में, सिर्फ उनका कलर का फर्क है। लाइक उनका वेट, उनका जो साइज वगैरह है वो हर एक जैसा, हर चीज एक जैसी है। जस्ट दे हैव अ डिफरेंस ऑफ देयर कलर। अ मार्बल इज ड्रॉन, अ मार्बल, एक मार्बल ड्रा किया गया है एट अ रैंडमली, रैंडम का मतलब आंखें बंद करके, ठीक है, फ्रॉम द बैग। लिस्ट द सैंपल स्पेस इन सेट नोटेशन। पहला क्वेश्चन उसने ये पूछा है आपसे, लिस्ट द sample space, list the sample space in set notation। ये आपका पहला क्वेश्चन। अब सेट नोटेशन में आप उनको लिस्ट करना है तो सिंपल आप क्या है करेंगे, ये मेरी सैंपल स्पेस बनेगी, ग्रीन बॉल है 2, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे G1 G2, 2 ग्रीन बॉल हो गई। येलो कितनी है? 3 है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप? Y1 Y2 Y3, दीज आर 3 ग्रीन बॉल। ये मेरी सैंपल स्पेस बन गई। सेकंड आगे ये कहता है कि बाय यूजिंग द सेट नोटेशन फॉर द रिस्पेक्टिव इवेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल ड्रॉन इज अ येलो। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो। अब देखें येलो मार्बल जो है वो काउंट किए जा सकते हैं कि नहीं? कितने हैं येलो मार्बल? 1 2 3, 3 है। तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ठीक है। तो येलो मार्बल है 3 आउट ऑफ कितने में से? 5 में से 3/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। फेवरेबल आउटकम येलो के लिए कितने हो गए? 3। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 5। 3/5 ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है नॉट येलो, कॉम्प्लीमेंट आ गया, नॉट येलो, प्रोबेबिलिटी नॉट येलो। अब देखो इसको 2 तरीकों से निकाल सकते हैं आप, कॉम्प्लीमेंट से भी निकाल सकते हैं और आप इसको कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्लीमेंट भी। जब आप कॉम्प्लीमेंट से पहले निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट येलो का मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो। तो येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/5, इसे 1 में से माइनस कर देंगे आप, दिस बिकम्स 2/5। अब अल्टरनेटिव ये है, जब आप कहते हैं कि 2 कलर की तो बॉल है, यहां पर येलो है या फिर ग्रीन है, जब आप कहते हैं येलो नहीं है तो फिर कौन सी होंगी? फिर बेटा ग्रीन होंगी आपको। तो ग्रीन कितनी है? 2 है, कितनों में से? 5 में से 2/5, तो कॉम्प्लीमेंट से भी 2/5 आंसर है आपका। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल ड्रॉन इज ब्लैक। अब कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है, तीसरा पार्ट इसका, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक की। अब देखिए ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है ब्लैक,
ब्लैक बॉल इसमें है ही नहीं है, इसमें सिर्फ दो कलर हैं आपके पास, आइदर इट इज ग्रीन और येलो, तो ब्लैक नहीं है, तो ब्लैक इज इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0, बस। अच्छा, अब इसी का बी पार्ट है, या तो बॉल कहता है ग्रीन हो या फिर येलो हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन और येलो। देखो जी, यहां पर आपने प्रोबेबिलिटी के केस में दो तरह के वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे बेटा, या एक होगा और का, एक होगा एंड का। तो याद रखें, जब भी और का वर्ड आएगा ना, और का वर्ड आएगा तो आपने हमेशा उनको प्लस करना है, सही है, दोनों इवेंट्स को। अनटिल के अगर उनमें कोई चीज कॉमन है, वो इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो फिर आप उसमें से माइनस भी करेंगे इंटरसेक्शन को। ये जब आएगा फिर मैं बताऊंगा। फिलहाल आपने क्या करना है, ग्रीन और येलो, ग्रीन हो या येलो हो, सही है। इसमें कोई ऐसी बॉल तो नहीं लिखी हुई जो ग्रीन भी है और येलो भी है, दोनों कलर के, दोनों मिक्स कलर है उसमें, ऐसा नहीं है। तो ये सिंपल ऐसे आएगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, ठीक है। अब ग्रीन कितने हैं बोला इसमें, ग्रीन कितने हैं इसमें, ग्रीन 2 बॉल्स है, 2 मार्बल है, सॉरी 2 आउट ऑफ 5 प्लस, और येलो कितने हैं 3/5, आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। ये अब आपका क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा मतलब, अगला इसमें तीसरा क्वेश्चन है, इट्स थर्ड पार्ट। कहता है जी कि ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आप देखेंगे पास्ट पेपर में आए होंगे, हम पास्ट पेपर भी करेंगे इंशाल्लाह साथ साथ इसके। ईच लेटर ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी, अब यहां पर ये क्वेश्चन है, ये पहले मैं यहां पर शेयर कर देता हूं, आप उसको देख लें जरा क्वेश्चन को। ईच लेटर ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी, हमारे पास वर्ड है प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY इज रिटन ऑन आइडेंटिकल कार्ड्स। कार्ड्स के ऊपर लिखा गया हर लेटर, एक कार्ड के ऊपर P लिखा, फिर दूसरे पर उसने R लिखा, फिर O लिखा, और कार्ड आइडेंटिकल का मतलब है कि उनमें कोई किसी किस्म की निशानी नहीं लगी हुई, वो बिल्कुल एक जैसे हैं देखने में, ठीक है। वन कार्ड इज चूजन एट रैंडम, एक कार्ड चूज किया गया। लिस्ट द सैंपल स्पेस इन सेट नोटेशन, पहली चीज आपने सैंपल स्पेस बनानी है। तो सैंपल स्पेस बेटा किस तरह बनेगी, सिंपल इन तमाम को लेटर को लिखेंगे लेकिन कोमा के साथ, PROBABILITY, ये सैंपल स्पेस हो गई। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर ऑन द चूजन कार्ड इज। अब आपने एक लेटर जो चूज किया है, कहता है क्या इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो लेटर है ना उसके ऊपर बी लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर इज बी। अब देखो इसमें आपने टोटल देखना है बी कितनी मरतबा है, लेटर बी है हमारे पास, जी है, कितनी मरतबा, 2 मरतबा है, यहां पर भी है यहां पर भी है, तो 2 मरतबा है आउट ऑफ कितने, ये टोटल लेटर देखने कितने हैं, टोटल लेटर हमारे पास बनते हैं प्रोबेबिलिटी में 11, यानी ये N ऑफ S है, सैंपल स्पेस का, टोटल सैंपल स्पेस का साइज 11, 4 4 8 और 3 11, तो 2/11 आ जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर इज बी। अगली मरतबा कहता है कि क्या इस बात की प्रोबेबिलिटी है बी पार्ट में कि अब जो कार्ड चूज किया गया ना उसके ऊपर लेटर टी लिखा हुआ है, लेटर इज टी, तो आप इसमें देखो टी लेटर है कहीं पर, बिल्कुल है प्रोबेबिलिटी में, ये लिखा हुआ है, कितनी मरतबा, 1 मरतबा ही है, और तो नहीं कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो ये आ जाएगा 1/11, ठीक हो गया। अब कहता है कि जो लेटर चूज किया गया है ना वो आई है या फिर ओ है, सी पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ आई और ओ। अब जो आपने कार्ड चूज किया है उसके ऊपर लेटर या तो आई है या ओ है, ठीक है। और के लिए मैंने क्या आपको बताया, प्लस इस्तेमाल करना है, सम करना है, तो ये आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ। आप मुझे बताइए आई इसमें कितनी मरतबा है, 1 2, तो आई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2 आउट ऑफ 11। लेटर ओ कितनी मरतबा है इसमें, 1 मरतबा है, 1/11, कितना आंसर आ गया 3/11, ठीक होगी बात। ये आगे चलते हैं, कहता है अब जो आपने लेटर चूज किया है ना उसके ऊपर कार्ड चूज किया है उसके ऊपर ई लिखा होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
बताएं इस प्रोबेबिलिटी के स्पेलिंग में ई कहीं पर नजर आ रहा है आपको? नहीं है ना, तो ये एक इम्पॉसिबल एलिमेंट है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? 0। ठीक होगी बात ये। तीसरा पार्ट, बाय यूजिंग द सेट नोटेशन फॉर द रिस्पेक्टिव इवेंट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज अ वोवल। अब जो आपने लेटर चूज किया ना वो वोवल होना चाहिए। कार्ड चूज किया है उसमें जो लेटर हो वोवल हो। तो आप देखें इसमें से वोवल कौन कौन है? वोवल कितने हैं जी? एक तो ये है ओ, एक है ए, एक है आई, फिर है आई। अब आई 2 मरतबा, तो 2 मरतबा कंसीडर करना उसे, ये नहीं कि आई को आप 1 मरतबा ले रहे हैं। तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4, 4/11। लास्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कांस्टेंट। अब जो लेटर आपने चूज कार्ड चूज किया उसके ऊपर लेटर कांस्टेंट कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कांस्टेंट नहीं, सॉरी, कॉन्सोनेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। देखो जी ये कॉम्प्लीमेंट है। आप जानते हैं अगर एक लेटर वोवल नहीं है तो फिर कॉन्सोनेंट होगा। 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। एक तो ये है कि कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट इस्तेमाल कर लें, वोवल की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दें। ठीक है, मैं यहां कर देता हूं, शायद नजर नहीं आएगा। 1 - 4/11, आंसर कितना बना? 7/11। या दूसरा ये है कि इसमें आप कॉन्सोनेंट गिन लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, 7/11 आ जाएगा। सही है। नहीं जी, आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ों की समझ आई होगी बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। अनकाउंटेबल आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, और भी 1-2 टॉपिक साथ इंक्लूड करेंगे। और मैं देखूंगा कि पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन अगर आया हुआ उस टॉपिक से लेक्चर से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह मैं उसको भी इंक्लूड करूंगा। वीडियो अच्छी रही तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।